नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 32 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। हालांकि एयरलाइंस और सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हादसे की जो तस्वीरें और फुटेज सामने आ रही हैं, उसमें यह हादसा बेहद भयानक नजर आ रहा है। बचाव और राहत में जुटे लोगों के मुताबिक किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से विमान एक पहाड़ी से जा टकराया और क्रैश होते ही इसमें धमाके के साथ आग लग गई। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पानीपत के एसएचओ और पूंडरी थाने के 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद कई मामलों में कैथल के एसपी को हिदायत दी। गृह मंत्री अनिल खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने पुंडरी थाने में आरोपित को चाय पिलाते वीडियो देखकर एसपी कैथल को चेतावनी भी दी। इस संबंध में डीजीपी को कार्रवाई के लिए फोन कर दिया। इसके बाद एम्बुलेंस चालकों से पैसे मांगने के आरोप में पानीपत सिटी थाना प्रभारी बलराज को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में झज्जर, चरखी दादरी और अन्य जिलों के एसपी को दिन में ही फोन कर शिकायतों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने पर हिदायतें देते नजर आए। गाने सुनो सर इनके। ये लड़का ये सुरेश कुमार ऐसा ये बुक करी, इसने पूरी वो कर दी सर। ये बैठा है जी बंदा आराम से, ये पुंडरी थाने के में रहती हूँ। ये अभी हम देखना, ये बैठा है, ये पुलिस बैठी है। अब जाएगा कब देखना इसके आगे। ये पता नहीं ये कौन? ये लड़का है वो, ये नजर नहीं। ये आपके वो है सर इसके। तुम्हारे पुलिस वाले इसको थाने में बैठा के चाय पिला रहे हैं और तुम कह रहे हो मिल नहीं रहा। क्या सारों को गुमराह कर रहे हो तुम? इसने मुझे वीडियो दिखाई है, बैठा वो पैर पे पैर रख के बैठा हुआ वहां पे थाने में। सस्पेंड करो जो दोनों वो पुलिस वाले बैठे हुए ना, दोनों को भी सस्पेंड करो। मैं वीडियो भेज रहा हूं आपको। कमाल कर रहे हो आप। अपराधी आके थाने में ऐसे बैठते हैं वहां पे आके। बंद कर दूं सारा क्या मैं? नहीं, आप नहीं करना चाहते, मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? थाने में बैठ के वो बैठा और गाने चला रहा है यारी थानेदार से। कैथल अंबाला रोड पर एक होटल में आबकारी विभाग की टीम ने छापामारी की, जहां लोगों को बैठाकर शराब पिलाई जा रही थी। होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के लोगों को शराब परोसा जा रहा था। आबकारी विभाग को शिकायत मिली थी कि अंबाला रोड पर स्थित होटल लंदन ग्रीन में बिना लाइसेंस की शराब पिलाई जा रही है। इस पर आबकारी विभाग की टीम ने थाना सिविल लाइन पुलिस के साथ मिलकर छापामारी की, जहां मौके पर 5-6 लोग शराब पीते मिले। पुलिस ने मौके से होटल मैनेजर को हिरासत में लिया, जबकि होटल मालिक मौके पर नहीं मिला। टीम में शामिल आबकारी विभाग के ईटीओ दिनेश काजल ने बताया कि बिना लाइसेंस के होटलों में शराब पिलाना अपराध है। कई होटलों में अवैध रूप से शराब पिलाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके तहत ही कार्रवाई की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा के पानीपत शहर में एनएफएल के साथ नागलखेड़ी में एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना लोगों ने फैक्ट्री मालिक को दी। सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक मौके पर पहुंचा। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। इसके अलावा सेक्टर 29 थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। आग को फायर ब्रिगेड काबू करने की कोशिश में जुटी है, मगर पॉलिस्टर धागा होने की वजह आग लगातार बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
हरियाणा के रोहतक में गांव समर गोपालपुर के पास मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। डिब्बे उतरने की वजह से दिल्ली की ओर आने जाने वाली रेलगाड़ियां प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। मालगाड़ी की पटरी से उतरने की सूचना पाकर आसपास के गांवों के काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पलटी है वह दिल्ली से बहादुरगढ़ व रोहतक होते हुए आता है। हरियाणा के जींद में अलेवा थाना क्षेत्र के एक गांव में डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ रही नाबालिग का मुंह दबाकर युवक उसे पंचायती हॉल में ले गया। वहां धमकी देकर उसने उसके साथ रेप किया। अलेवा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने महिला पुलिस थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कई दिनों से बीमार थी। 13 जनवरी को वह गांव के ही डॉक्टर से दवाई लेने गई थी। दवाई लेने के बाद वह वापस जब घर आ रही थी तो पंचायती हॉल के पास गांव का ही युवक खड़ा था। जैसे ही वही युवक के पास से गुजर रही थी तो आरोपी युवक ने उसका मुंह दबा लिया और उसे पंचायती हॉल में ले गया। युवक ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद वह मौके से भाग गया। वह घर पहुंची और इस घटना के बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना को दी गई। हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत मंत्री दविंदर बबली को बर्खास्त करने की मांग सरपंच कर रहे हैं, तो वही मंत्री का जगह जगह विरोध हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पंचायत मंत्री के सपोर्ट में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि 20 लाख तक का विकास कार्य सरपंच द्वारा ही करवाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को छूट दे रखी है, लेकिन 2 लाख से अधिक का कार्य ट्रेडिंग के माध्यम से होगा। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पहचान पत्र वाले बयान पर पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में भीषण सर्दी के कारण विभाग ने शीतकालीन अवकाश 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। बिल्कुल 100% 20 लाख तक के काम सरपंच ही करेगा। उससे बड़े काम भी जो है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हमारा नगर निगम, हमारी नगर पालिका वो फैसला करेंगी कि हमने कहाँ खर्च करना। चाहे वो 10 करोड़ तक का काम है, 10 करोड़ तक का फैसला हमारा हाउस करेगा। तो ये छूट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दी कि जो प्रतिनिधि है वही सारा फैसला करेंगे। ऑनलाइन जिस प्रकार से हमने उसके ठेके दिए हैं, मतलब टेंडर दिया है उसका, तो उस पर थोड़ा बहुत उनका विरोध है। मैं समझता हूँ कि वो शायद जानकारी के भाव में सारा है। परिवार पहचान पत्र से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है इससे, और इससे हमें एक जानकारी मिलेगी कि किस आदमी की आमदन कितनी है। और ठीक है, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, उन खामियों को हम दूर करने लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी, जो मौसम विभाग की जानकारी है वो इस प्रकार की है, उसको देखते विभाग ने इस प्रकार। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है, और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।